साथियों, कोई कितना भी कुछ बोले अपने आप को शांत रखो। अरे कोई कितना भी कुछ बोले अपने आप को शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज क्यों नहीं हो, उनकी औकात नहीं है कि समुंदर को सुखा सके, समुंदर को सुखा सके। वेलकम फ्रेंड्स, मैं ज्योतिष आपसे भी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ आशा 91 के यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे साथियों, आज का क्लास भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो प्यारे साथियों, बिना देर के क्लास को करते स्टार्ट। तो देखिए, आपका प्रश्न है कि परागन किसे कहते हैं, ठीक है, और स्वपरागन तथा पर परागन में अंतर बताइए। ये प्यारे साथियों प्रश्न आपको जो कि एग्जाम हॉल में देखने के लिए मिल जाता है। तो प्यारे साथियों, उसको बतलाने से पहले आपको फिगर समझना पड़ेगा। तो प्यारे साथियों, मैं फिगर बनाता हूं, ये प्यारे साथियों इसको समझते हैं। यहाँ पे प्यारे साथियों आपको सिर्फ समझाएंगे परागन किसे कहते हैं और स्वपरागन तथा पर परागन में अंतर क्या होता है, ये चीज समझाएंगे। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले देखिए परागन कहते हैं किसे। तो प्यारे साथियों, जब परागकण वर्तिकाग्र तक पहुंचता है, यानी कि जब परागकण ये यहां से लेकर के यहां तक पहुंच जाएगा, वर्तिकाग्र तक पहुंच जाएगा, तो उसे ही क्या कहते हैं, परागन कहते हैं। ध्यान में रखें, जब परागकण वर्तिकाग्र तक पहुंचता है तब जाकर के परागन कहलाता है। तो परागकण को वर्तिकाग्र तक पहुंचना ही परागन कहलाता है। तो ये प्यारे साथियों को समझ में आ गया होगा। तो प्यारे साथियों, भी जस्ट मैंने बताया कि परागन किसे कहते हैं, यानी कि परागकण को वर्तिकाग्र तक पहुंचना ही परागन कहलाता है। ये परागन प्यारे साथियों दो प्रकार के होते हैं, पहला स्वपरागन, दूसरा पर परागन। ये दो प्रकार के होते हैं। तो देखिए प्यारे साथियों, परागन देखिए किसमें किसमें होता है, ये भी आपको जान लेना चाहिए। तो प्यारे साथियों, परागन जो है कि सबसे ज्यादा कीटों के द्वारा आता है। कीट पतंग जानते हैं ना, गुड इंग्लिश किताब पढ़े होंगे, उसमें कीट पतंग बहुत सारा है, उन सभी के द्वारा जो है कि आपका परागन होता है। तो प्यारे साथियों, कीट पतंग के द्वारा सबसे ज्यादा परागन, उसके बाद वायु के द्वारा भी परागन होता है, जंतु के द्वारा भी परागन होता है, और पक्षियों के द्वारा भी परागन होता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है प्यारे साथियों। यहाँ पे आपको डिस्कस करने वाले हैं कि स्वपरागन और पर परागन किसे कहते हैं, लेकिन उससे पहले आप जान लीजिए कि स्वपरागन आखिर किसे कहते हैं, उसके बाद अंतर जानेंगे स्वपरागन और पर परागन के बीच में। तो प्यारे साथियों, स्वपरागन यानी कि जो एक ही फूलों में होता है उसे स्वपरागन कहते हैं। एक ही फूलों में, यानी कहने का मतलब हुआ कि एक ही फूल में होगा, वो प्यारे साथियों वायु के द्वारा स्वपरागन होता है। ध्यान में रखिएगा, वायु के द्वारा। जैसे मान लीजिए ना, धान, गेहूं, मक्का, जौ, बाजरा, ये सब जो है कि वायु के द्वारा परागन होता है। कहने का मतलब, जब वायु आता है तो हिलता है, एक स्थान से दो स्थान तक सट गया है ना, उसका जो कण है ना, तो वो जो है कि सट गया। तो जब सट गया तो वो परागन आपका हो गया। क्लियर है? और ये पर परागन जो है प्यारे साथियों, ये अलग अलग फूलों के द्वारा आता है पर परागन। यानी कि कहने का मतलब, एक फूल यहाँ है, समझिए, एक फूल यहाँ है और एक फूल यहाँ है। अभी जस्ट मैंने बताया कि परागकण को वर्तिकाग्र तक पहुंचना ही क्या कहलाता है, परागन कहलाता है। तो यहाँ पे भंवरा बैठा, और जब भंवरा यहाँ पे बैठा, बैठ करके जो है इसको चूस लिया, चूसने के बाद फिर से यहाँ पे आया। क्लियर? जब यहाँ पे आया तो उसका जो पंख सब रहता है ना, उसमें उसका जो कि परागकण जो कि सट जाता है। जब परागकण सट जाता है तो उसके बाद जब ये उड़ के दूसरा फूल में चल जाता है, तब जाकर के वहां का जो चूसने लगता है ना रस, तो प्यारे साथियों वो सट जाता है। वहां का जो पंख में सटा हुआ था, ये वर्तिकाग्र के पास जाकर के जब चूसने लगता है तो वो परागकण जो है कि वर्तिकाग्र में सट जाता है, पर चिपका लेता है, तब जाकर के जो है कि प्यारे साथियों परागन हो जाता है। क्लियर? आइए अब मेन टॉपिक पे आते हैं कि आपका एग्जाम हॉल में पूछा जाता है कि स्वपरागन तथा पर परागन के बीच अंतर बताइए। क्लियर है? उसके बाद प्यारे साथियों अंतिम में आपको बताएंगे ट्रिक। तो प्यारे साथियों, यदि आपको जो अभी मैं बतलाऊंगा इस तरीके से याद नहीं होता तो ट्रिक अपना लीजिए, वो उस तरीके से आपको याद हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे देखिए, एक साइड स्वपरागन, एक साइड पर परागन। पहले स्वपरागन बोलेंगे, दूसरा नंबर पे पर परागन बोलेंगे। तो ध्यान से समझिए, पहला अंतर ऐसे देखिए, एग्जाम हॉल में लिखना है तो लिख दीजिएगा, स्वपरागन तथा पर परागन में अंतर निम्नलिखित प्रकार से होता है। ठीक है, पहला अंतर लिखिएगा कि यह एक ही फूलों में होता है। क्लियर है? स्वपरागन एक ही फूलों में होते हैं। अभी जस्ट मैंने बताया, धान तो धान में धानी, हवा आया, ये सट गया तो परागन हो गया। सट गया ना, जब धान में धान एक दूसरे में सट गया तो परागन हो गया। तो हम बोल सकते हैं यह एक ही फूलों में होता है। जस्ट इसका नेगेटिव उधर बोलना है।
तो यह एक ही फूलों में होता है, वह जो है एक फूलों में नहीं होता है, यह अनेक फूलों में होता है, यानी कि परागण अनेक फूलों में होता है। अब प्यारे साथियों, स्वपरागण नई जातियों की उत्पत्ति नहीं कर सकता है। क्यों नई जाति की उत्पत्ति नहीं कर सकता? क्योंकि एक ही जगह रह करके हिल डोल करता है, तो नई जाति की उत्पत्ति कर सकेगा नहीं। लेकिन पर परागण क्या करता है कि नई जाति का उत्पन्न भी कर लेता है। ध्यान रखिए, पर परागण नई जाति का उत्पन्न कर लेता है। क्यों कर लेता है? क्योंकि ये जो पर परागण जो होता है ना, वो एक से अधिक फूलों में होता है। तो बताइए, भंवरा ये फूल में बैठा, फिर वो बैठ करके यहाँ आ गया, एक स्थान से दूसरा स्थान चल गया, कहीं उड़ के और दूसरे फूल में बैठ गया, तो ये तो प्यारे साथियों नई जाति का उत्पन्न करेगा ही करेगा, ये तो ऑटोमेटिक है। और स्वपरागण बस धान में धान सटा वहीं तक रह गया है ना, क्योंकि भंवरा आप बताइए स्वपरागण में यदि धान में बैठेगा तो कितना परागण कर सकेगा? बहुत सारा धान उपजता है, बहुत सारा मक्का होता है, इस समय परागण वो सब नहीं करता, ध्यान में रखेगा, वो तो वायु के द्वारा हो जाता है। तो इसलिए प्यारे साथियों हम कह सकते हैं कि स्वपरागण जो है कि नई जाति का उत्पन्न नहीं करता है, और यह जो है कि पर परागण नई जाति का उत्पन्न करता है। क्लियर है? तो प्यारे साथियों अब देखिए नेक्स्ट जब दीजिएगा नेक्स्ट पॉइंट में, तो प्यारे साथियों ये जो है ना स्वपरागण का जो बीज है ना, ये कमजोर होता है। कहने का मतलब कि अस्वस्थ होते हैं, लेकिन वह स्वस्थ होते हैं। पर परागण का बीज जो है कि स्वस्थ होते हैं। क्यों भाई? क्योंकि समझिए ना, आप खुद बताइए कि वह स्वपरागण है, एक ही जगह रहेगा, तो कमजोर होगा कि नहीं होगा? कमजोर होगा ना, ऑटोमेटिक कमजोर होना तय है। और पर परागण एक जगह से दूसरे जगह जाता है, तो वो तो तेज होगा ही, यानी कि स्ट्रोंग होगा, मजबूत होगा, है ना। तो प्यारे साथियों ये स्वपरागण जो है कि आपका एक ही, ये जो है कि अस्वस्थ होते हैं यानी कमजोर होते हैं, और पर परागण जो है कि स्ट्रोंग होते हैं। स्ट्रोंग होने का वजह है उसका जो है कि परागण जो क्रिया होता है एक फूल से दूसरे फूल में होता है, और स्वपरागण में एक ही जगह रह जाता है। आप भी एक ही जगह यदि है ना, तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि परागकण जो है ना, स्वपरागण में परागकण जो है कि कम नष्ट होता है। क्यों कम नष्ट हुआ? क्योंकि वह स्वपरागण एक ही जगह रहेगा, एक ही जगह रहेगा, तो वो तो कम होगा, उसका परागकण जो है कि कम नष्ट होगा, क्योंकि एक ही जगह है तो कम नष्ट होगा ही। अब वही पर परागण, उसका परागण प्यारे साथियों ज्यादा नष्ट होता है। क्यों? क्योंकि वहां भंवरा बैठा, वहां से उड़ करके वहां से गया, यहाँ से गया, तो वो आते जाने, वो जो जाने के बीच में हो सकता है परागण नष्ट ज्यादा सट गया इसमें, और वहां गया तो फिर थोड़ा नीचे गिर गया, उसमें गया। तो प्यारे साथियों पर परागण में जो है कि परागकण छोटा छोटा कण जो है ना, वो ज्यादा नष्ट होते हैं, यहाँ पे कम नष्ट होते हैं स्वपरागण में। ध्यान में रखें। नेक्स्ट पॉइंट आपका प्यारे साथियों यहां समझिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि स्वपरागण में माध्यम की आवश्यकता नहीं होते हैं। माध्यम की आवश्यकता नहीं होते हैं। माध्यम के मतलब समझ रहे हैं ना कि एक जगह से दूसरा जगह जाता ही नहीं है वो, ठीक है। लेकिन पर परागण में माध्यम की आवश्यकता होती है, क्योंकि वो तो एक स्थान से दूसरा स्थान जा रहा है परागण होने के लिए, एक स्थान से दूसरा स्थान परागण होने के लिए जा रहा है। तो पर परागण में माध्यम की आवश्यकता होते हैं और स्वपरागण में माध्यम की आवश्यकता नहीं होते। ये भी आपका पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए। अब देखिए एक पॉइंट क्या, ये देखिए एक समझिए, जब माध्यम की आवश्यकता ही नहीं हुआ, एक स्थान से दूसरा स्थान जाएगा ही नहीं, तो इसका ये क्या होगा ना, ये रंगहीन होगा। जिसका पुष्प जो फूलेगा ये रंगहीन होगा, यानी कि रंग बिरंगा फूल नहीं होगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि स्वपरागण रंगहीन होते हैं और पर परागण रंगीन होते हैं, क्योंकि एक स्थान से दूसरा स्थान जा रहा है, ये रंगीन हो गया, है ना। और प्यारे साथियों समझिए कि स्वपरागण प्यारे साथियों जो है द्विलिंगी पुष्पों में होता है, क्योंकि एक पुष्प में दो लिंग निकला होगा, एक पुष्प में दो लिंग निकला होगा, तब ना यहाँ पे भंवरा बैठा, भंवरा बैठ करके यहाँ पे आ गया, जब यहाँ से यहाँ आया तब एक ही पुष्प में दो लिंग है, तो यहाँ से यहाँ जब आया तब ना उसका एक पुष्प का ये स्वपरागण होगा। लेकिन ये पर परागण जो कि एक लिंगी होते हैं, एक लिंगी पुष्प में होते हैं पर परागण। क्यों? क्योंकि एक लिंग है तो वहां से उठ करके दूसरा जगह गया, परागण कला गया, इसलिए वह रंग बिरंगा होता है। तो प्यारे साथ तो आपको समझ में आया होगा। अब देखिए अगर नहीं भी समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, अब मैं आपको ट्रिक बतलाने जा रहा हूं जो कि बहुत जबरदस्त ट्रिक है, शानदार ट्रिक है।
तो ध्यान से समझिएगा प्यारे साथ। तो प्यारे साथ, तो ट्रिक समझाने से पहले एक आपको हिस्टोरी समझना पड़ेगा, क्योंकि हिस्टोरी यदि आप समझ जाइएगा तो ट्रिक ऑटोमेटिक यहाँ पे आकर के ऐड हो जाएगा। ठीक है, जब तक एग्जाम खत्म नहीं होगा तब तक आप भूलिएंगे नहीं, एग्जाम तो छोड़िए, एग्जाम के बाद भी नहीं भूलेंगे। तो प्यारे साथियों समझिए, एक लड़की थी, उसका जो परिवार था वो थोड़ा सा लो क्वालिटी का था, ज्यादा अमीर नहीं थी और ज्यादा गरीब भी नहीं, ध्यान में रखिएगा। तो हुआ यूं कि उसको पढ़ाने के लिए घर वाला जो है कि खर्च कर रहा था, उसको पढ़ा रहा था, पढ़ाते पढ़ाते वो जो है कि बीए पास हो गए, पीजी कर लिए, टोटल चीज वो उसका जो है कि पढ़ाई समझिए एक प्रकार से जो कि कंप्लीट हुआ और वो शादी लायक हो गया। जब शादी लायक हुआ प्यारे साथियों, तो उसका जब देखिए एज भी हो गया था थोड़ा सा, लेकिन हाँ देखने में बहुत सुंदर थी, यानी कि सरस्वती माता, समझ लीजिए आप सरस्वती माता कैसा। अब उसका जो है कि खोजने लगा लड़का की शादी कराएंगे। तो प्यारे साथियों, जहां जहां भी जाता था वहां वहां उससे क्या आता था ना, मांग ज्यादा करता था, पैसा का मांग ज्यादा करते थे। वो घर वाला उतना पैसा दे ही नहीं पा रहा था। तो लास्ट में अनपढ़ लड़का होता है, वो एक भी पैसा नहीं लिया और उससे जाकर के शादी कर लिया। हाँ, वो जो अनपढ़ लड़का था उसके पास खेत बहुत सारा था, यानी कि जमींदार था, ध्यान में समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। तो उसके साथ शादी विवाह करा दिया। अब नई नई बीवी आई और वो पढ़ल लिखल शहर की थी। जब शहर की थी तो थोड़ा सा जानते हैं कि स्टैंडर्ड करता है, तो वो भी थोड़ा सा लिपस्टिक, फेयर लवली, ये सब, यानी कि अपना फेस को पूरा सुंदर करती थी। तो वह जो गए जमींदार के पास जो गए, तो वहां क्या हुआ ना, जमींदार था थोड़ा सा अल्टर था, यानी कि कहने का मतलब टेटियापन होता है ना, मार झगड़ालू व्यक्ति, वैसा व्यक्ति था। तो जब ये काम करने के लिए वो जाता था अनपढ़ व्यक्ति अपना खेत में, है ना, तो यहाँ पे जो भी लड़का लोग आता था वो रास्ते से गुजरता था, देखता था उसको थोड़ा सा, क्योंकि सुंदर थी ना, उसको एक गौर से देखता था, मस्त है मस्त। तो प्यारे साथियों, वो जब जाता था, उसका जब पति उधर से काम करके जब आते थे तो उसको बोलता था कि आपका बीवी तो बहुत झकास है, कहां से कैसे सेटिंग कर लिए, ये बोलता था। तो बार बार हर दिन की तरह यही होता था। तो नया नया था, उसको भी रहा नहीं गया। वो बोला, वो उस लड़की को कहती है कि तुम जो है कि पूरा फ्रेश में नहीं रहोगे, पूरा फ्रेश में नहीं रहोगे, यहाँ पे जैसे तैसे रहना है, ये बोला। अब लड़की बोला, मुझसे ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, मैं तो ये करूंगा ही, मेरा जो काम है लिपस्टिक लगाना है वो लगाएंगे, फेयर लवली लगाना, पाउडर पोतना पोतेंगे। तो ऐसे करते करते दोनों के बीच हो गया तू मैं। जब तू मैं हो गया तो क्या हुआ ना, वो जमींदार था, टेटियापन था, मारा उसको खूब, यानी कि कहने मतलब खूब मार उड़ के एकदम दे हाथ तोड़ दिया, नष्ट कर दिया उसको। जैसे उसका घर वाला को पता चला, लड़की के घर वाले को जब पता चला, तो फटाक से जो उसका शादी लगाया था, अगवा जो होता है ना, अगवा, उन्होंने क्या किया, अगवा को पकड़ लिया। अगवा उसका मामा था, ध्यान में रखिएगा, किसका मामा प्यारे साथियों, वो जमींदार का। तो अगवा को पकड़ लिया। अब ये जान गया कि अच्छा मेरे मामा को पकड़ ली है, ये क्या कर किया, एक चाकू यहाँ पे जो है कि ध्यान, यहाँ पे खोसा, और चाकू खोसने के बाद ध्यान से समझिए, चाकू खोसने के बाद एक डंडा उठाया, देखिए यहाँ पे ये एकदम सौरीटा डंडा था, वो डंडा उठाया और एक चाकू खोसा है, देखिए हम बतलाते कि कमर में रख लिया अंदर करके, और कमर में रखने के बाद प्यारे साथियों ये डंडा अब पहुंच गया उसके घर, पहुंच गया ना, तो देखा बहुत सारा आदमी जो कि इकट्ठा हुआ था, भीड़ था, और ये लेके ही गया था, पुलंठा लेके ही गया था। अब देखिए ये क्या कहता है कि आए हम एक बीबी को नष्ट करके, जाएंगे मामा को भी संग लेके, ऐसे ना घूर तू, तुझे भी नष्ट कर दूं। ये प्यारे साथियों आंख निकाल के, चाकू निकाल करके ये बोला उन्होंने, गाया कि आए हम एक नई बीबी को नष्ट करके, जाएंगे मामा को भी संग लेके, ऐसे मत घूरो नहीं तो तुझे भी नष्ट कर दूं। ये बोला ना, वहां का आदमी थर्रा गया,
तो प्यारे साथियों जब थर्रा आ गया तो ट्रिक भी तो बन गया ना। अभी जस्ट मैंने क्या बोला कि आए हम एक नई बीवी को नष्ट करके जाएंगे मामा को भी संग लेके। ये नोट कीजिए, यहाँ पे डिस्प्ले पे लिख देते हैं। अब देखिए यहां समझिए, आए हम, ये साइलेंट है प्यारे से, तो ये तो गाना के माध्यम से बतलाए, ठीक है। तो आए हम साइलेंट है, एक आपका ओपन है, तो एक से हो गया स्वपरागन एक ही फूलों में होते हैं। समझिए स्वपरागन एक ही फूलों में होते हैं, ये ट्रिकी मेथड से समझिए। और एक नई से देखिए क्या बनता है, नई से आपका हो गया कि ये जो है ना नई स्वपरागन नई जातियों की उत्पत्ति नहीं कर सकती, क्योंकि वह स्वपरागन है, एक फूल में हुआ तो वह नया जात का उत्पत्ति करेगा ना। तो नई से नई जाति का उत्पत्ति नहीं कर सकती। आए हम एक नई बीवी से होता है आपका बीज, समझिए बीवी से बीज, तो ये इसका जो बीज होते हैं ना अस्वस्थ होते हैं, यानी कि कमजोर होते हैं। बीज इसका कमजोर होते हैं, स्वपरागन के बीज कमजोर होते हैं, अस्वस्थ होते। क्यों? क्योंकि एक ही जगह है ना, इसलिए अस्वस्थ होते। और पर परागन का बीज स्वस्थ होते हैं। क्लियर? तो आए हम एक नई बीबी को नष्ट आपका ओपन है, को साइलेंट, तो नष्ट से देखिए कह सकते स्वपरागन में परागकण कम नष्ट होता है, परागकण कम नष्ट होता है, कम नष्ट होगा क्योंकि स्वपरागन है, एक ही जगह रहेगा। और पर परागन में क्या होता है कि परागकण में ज्यादा नष्ट होता है। तो ये नष्ट से हो गया, इसमें कम नष्ट होगा, उसमें ज्यादा नष्ट होगा। क्लियर है? तो आए हम एक नई बीबी को नष्ट करके साइलेंट है, जाएंगे मामा ध्यान में रखिएगा, मामा से माध्यम, माँ से माध्यम, तो स्वपरागन है, इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। और उधर माध्यम की आवश्यकता होगा क्योंकि वो एक जगह से दूसरे स्थान जा रहा है, स्वपरागन एक ही जगह रह रहा है। तो मामा से माध्यम याद रखिएगा, संग रंग, समझिए संग रंग, तो ये जो है कि रंगहीन होते हैं, एक ही जगह रहते हैं, इसमें ज्यादा कलर रहता नहीं है, ये रंगहीन होते हैं, लेकिन वह रंगीन होते हैं। संग से रंग हो गया, ये आप माइंड में रखें। अब देखिए मामा था और एक वह लड़का गया था ना जो शादी करके नष्ट करके जिसको गया था, तो वहां दो ही आदमी था ना, तो हम कह सकते हैं कि ये दुलिंगी स्वपरागन दुलिंगी पुष्पों में होती है और वहां पे एकलिंगी पुष्पों में होती है। तो ये प्यारे साथियों आपका ट्रिक था, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो प्यारे साथियों मेरा काम था बतलाना, ट्रिकी मेथड बता दिया और ऐसे भी मेथड बता दिए, आपको जैसे ऐड करना वैसे ऐड कीजिए, बस आप याद कीजिए, ठीक है। तो प्यारे साथियों आप बताइए कमेंट करके कि ये ट्रिक कैसा लगा, हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। तो प्यारे साथियों वीडियो को करते हैं स्टॉप, यदि पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।